डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से आप अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो पाकिस्तान का जो डिसीजन है कि जो T20 वर्ल्ड कप है इंडियन टीम के साथ नहीं खेलना, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो क्या हो जाएगा। अगर उसका फैसला है, उस देश का है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के ये रोज की उसकी हरकतें होती हैं, इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा मुझे लगता है कि हमें इस बात पे ज्यादा कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं और इतना भी ज्यादा पाकिस्तान पे भी तवज्जो देने की जरूरत। हारने का डर है पाकिस्तान को, पिछले मैच छोड़िए इस बात को, ये टॉपिक ही नहीं है। इस टॉपिक को तो हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं, तो लिहाजा इसमें तो मैं नहीं जान जाता। मैं कहता हूँ क्या है इसको टॉपिक करना। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को हमेशा से आपने अपोज किया है। सियासत में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और स्पोर्ट्स में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और जब भी इतिहास है, जब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आया है तो वो फिर स्पोर्ट्स का सत्यानाश हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी मुल्क को या इवन के देश के अंदर भी स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये हमेशा से रवायत रही है और उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। के लिए भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग तेज उठी है। कल LOP भी जाके मिले स्टूडेंट से। LOP साहब रोज काम है उनका पंगा खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना, उससे कोई बात नहीं बनती। बात यह है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे बड़े हैं। LOP साहब को पूछिए कि जनाब आप कब जम्मू को स्टेट का दर्जे का आपने वादा किया था इलेक्शनों के दौर में, जहां जहां आप जलसे में जा रहे थे तो आपने कहा था इलेक्शनों के बाद हम यहाँ जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। और खासकर जम्मू सूबे का भला तभी होगा जब स्टेट का दर्जा आपके पास होगा। आज आप सबको और खासकर जम्मू के पत्रकारों को और जम्मू के बिजनेसमैन को और जम्मू के छोटे छोटे व्यापारियों को भी उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो गहमा गहमी आपको बरनाल बाजार में दिखती है, जो वेव मॉल में दिखती है, आपको अप्सरा मार्केट में दिखती है, कनक मंडी में दिखती है, जम्मू के शहरों के इन पेट्रोल पंपों पे रश दिखता है, रेडी फड़ी पे सब्जियां जो दिखती हैं, दूध जो बिक रहा है, उन सबको आपको शुक्रिया करना चाहिए उमर अब्दुल्ला सरकार के, जिन्हें दरबार मूव शुरू किया, जिससे वो जिस जम्मू कश्मीर को महाराजा साहब ने बसाया था, जिसने दरबार मूव शुरू किया था, वो रवायत दोबारा वापस चालू की जो बंद हुई थी बीजेपी के टाइम में। तो आप ये LOP साहब को पूछिए कि 2021 में क्यों बंद हुआ था दरबार मूव। आखिर फिर जम्मू से इंसाफ किसने किया? उमर अब्दुल्ला सरकार, जिसको लोग यहाँ रोज सुबह उठते हैं कहते हैं जी उमर अब्दुल्ला सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार डिस्क्रिमिनेशन करती होती या मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब डिस्क्रिमिनेशन करता होता तो शायद आज दरबार यहाँ पे ना होता, दरबार कश्मीर में होता। तो इसलिए ये वो जो लोग हैं ये छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे बहुत बड़े हैं, चाहे वो स्टेट का दर्जा है, चाहे वो हमारी जमीनें जो बाहर के लोग यहाँ ले रहे हैं उनको रोकना है, चाहे वो हमारे रोजगार जो बाहर के लोग कितने आप इंस्टीट्यूशंस में देखें, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लीजिए, आपके बैंकों में देख लीजिए कितने लोग बाहर के आ गए। ये लोग जो सुबह उठते हैं घर में बीवी से लड़के दिन को यहाँ सड़कों पे बैठ जाते हैं, धरना मार रहे हैं, उमर अब्दुल्ला डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आप जाइए जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जम्मू में चले जाइए, आपके वाइस चांसलर आज तक आपका लोकल नहीं। क्या हमारे जम्मू में कोई काबिल नहीं है, कोई प्रोफेसर, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है? क्या जम्मू सूबे के अंदर कोई भी नहीं है? उस पर कभी क्यों नहीं बोलते? हम बोलिए ना, बीजेपी वालों को सवाल पूछिए, क्यों एक भी सिंगल वाइस चांसलर आपका जम्मू सूबे के अंदर क्यों नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का? ये मजाक है यार। आप जो चीजें लेनी है उस पर बात ही नहीं करते और जो लेनी NLU जो अच्छा जो सुबह उठते हैं जो NLU करते हैं, आधों को तो पूरा स्पेलिंग भी नहीं आता होगा, लिखवा के पूछना ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ स्पेलिंग नहीं आता होगा, बातें करते हैं, फिर कभी मेरे पे लाछन लगाते हैं। मैं दावे से कहता हूँ मैं ना जम्मू हूँ ना मैं कश्मीरी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो हिंदुस्तानी हूँ जो मेरे महात्मा गांधी ने जो देश बसाया था, वो देश जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आइन बनाया है, मैं वो हिंदुस्तानी हूँ। ये इन चंद मैं अब कुछ निकल जाएगा, बात बड़ी दूर चली जाएगी, रोक लिया मैंने। तो लिहाजा उनको बोलिए जितना चुप रहोगे उतना किसी की, अगर हमारी पगड़ी उछालोगे तो हम इतनी आपकी उछाल देंगे कि घर में बच्चों को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। तो घर में बच्चों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यदि हमारी पगड़ी उछाली गई तो हम इनकी भी पगड़ी उछालेंगे, ये कहना है डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी का। कैमरामैन सर्वे भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।